अगर आपको जानना है कि मैंने अपने स्ट्रीम कैसे चूज़ की है तो लिटरली वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक देखना। सो हेलो ग्रैंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल। इट्स मी एंड आई एम हियर। अकॉर्डिंग टू माय थंबनेल में आज बात करने वाली हूँ हाउ आई चूज माय स्ट्रीम। एक्साइटेड द स्टोरी लाइन। सो स्ट्रीम के सेशन में मैं आपको छोटे से अपने स्कूल की स्टोरी बताती हूँ। सो क्या होता है ऑन दैट डे, तो सुबह होती, ऑब्वियसली सुबह ही तो होती है सबकी। फिर सुबह होने के बाद मेरे को मैसेज आता है मेरे क्लास टीचर का कि आप जब फ्री हो जाएँ तो मुझे कॉल करिए, क्योंकि मेरा फ़ोन उस टाइम ख़राब था। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ओके सर मैं कॉल करूँगी। फिर जब मेरे पापा वापस आए तो मैंने पापा के फ़ोन से किया। फिर दे वर सेइंग बेटा कल काउंसलिंग है, आपको आना है। तो मैंने कहा नहीं सर मेरे पेरेंट्स तो बिज़ी है, मैं कैसे आ सकती हूँ। तो कहते हैं कि फिर मैं और मेरी बेस्टी को अलाउ कर दिया गया था कि आप आ सकते हैं बिना पेरेंट्स के, सिर्फ क्लास में अलाउ किया। सोच लिया कि चलो अभी एग्ज़ाम के बाद तो फ्री बैठे हैं, कुछ करिए, स्कूल में जाके कुछ कर लेंगे। फिर हम स्कूल गए तो हमने कम्प्लीटली एक यूनिफॉर्म, एक अच्छे बच्चे की तरह हमने पूरी यूनिफॉर्म कैरी की। उसके बाद फिर हम गए स्कूल जाते हैं क्या देखते हैं सबके पेरेंट्स आए हुए थे, सबके पेरेंट्स लिटरली सबके। हम ही ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे। सो सब की आप क्या करें भाई। हमें लगा कि चलो जो होगा उसे देखा जाएगा। देन हमने सोचा कि ऐसी सीट अरेंज थी, एक साइड स्टूडेंट के लिए, एक साइड पेरेंट्स के लिए। तो हमने सोचा चलो पीछे वाले बैठते हैं, क्योंकि डांट तो पढ़नी है हमें, और क्लास में भी उस टाइम नहीं थे हमारे, तो डांट पड़ने में सब पीछे बैठेगा कि कम डांट पड़ी कम इसलिए होगी। देन उसके बाद फिर कुछ ही अलग ही हुआ, मतलब कि पहला वाला ही 10th का था। हम लोग, मैं 10th क्लास में हूँ, पहला वाला 10th का था। तो जब उसका नंबर आया एनी वाज देयर 10th, फिर हम लोग का नंबर लगा, हम गए। फिर हमने बताया कि हमारे पेरेंट्स नहीं आए, तो थोड़ा सा था, फिर एडजस्टमेंट हो गया कि नहीं कोई बात नहीं, जब एडमिशन आएगा तब बात कर लेंगे। उसके बाद मेरी बेस्टी का तो PCM था, उसने ले लिया। उसके बाद मेरी बारी आई, नहीं उसका PC भी था, सॉरी हाँ, तो मेरा PCM था। हाँ, तो वो पूछती मैम कि आपको क्या लेना है, तो मैंने कहा मैम PCM। वो अकॉर्डिंग टू माई प्री बोर्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मुझे जज कर रही थी, आपके मार्क्स तो कम आए हैं, आप कैसे PCM ले सकती है। तो मैंने कहा इनसाइड में किसने कहा इनको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा कि मैम अब आगे अच्छी प्रोग्रेस करूँगी, मैं ट्राई करूँगी आगे अच्छा। उस टाइम मेरी वो थी कि हाँ उस टाइम ठीक है अभी का बताओ। तो फिर इसके बाद कहते हैं चलो टेस्ट लेते हैं इसका क्या आता है इसको कुछ भी। फिर मेरे एक मैच भी थे पुराने, तो कहते हैं कॉन्फिडेंस है, ठीक है हो जाएगा आगे। फिर भी उनको नहीं चैन पड़े, वो कहते हैं चलो इधर पे जाओ, कंडीशन लिखवाओ कि अगर आपने जुलाई तक अपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया तो ऑब्वियसली आपको PCB चूज़ करनी होगी। कुछ भी। उसके बाद फिर मैं घर आई तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, मेरे मैथ्स के मार्क्स है। और उसके बाद मैं घर आई, मैंने सोचा एक सेकंड मैं इतना क्यों ओवर थिंक कर रही हूँ, बिजनेस तो मेरी लाइफ का मुझे लेना चाहिए, मुझे खुद से पूछना चाहिए कि क्या करना है। खैर मेरे पास तो भाई बहन है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या सही क्या गलत। पर ऑनेस्टली मेरा रिव्यू ये है कि भाई तुम जो लो PCM PCB, ऐसा नहीं है कि PCM PCB है, आर्ट्स भी है कॉमर्स भी है, जो लो सब में मेहनत है, सब में बस अकॉर्डिंग टू यू कि तुम्हारा प्लान क्या है आगे का। कभी कभी प्लान सोचना ही पड़ता है आगे का। मैं नहीं कहती कि तुम एक सपना वो कर लो, जब टूट जाए तो बहुत है, वो बात नहीं, बट एक प्लान, एक खुद से समझ होनी चाहिए कि हमें क्या चूज़ करनी है। दैन ऑनेस्टली तो मैं बोलूँ कि हार्ड तो सब है, PCM हार्ड है भाई। मेरी एक हफ्ते की क्लास थी, मैं कंसिस्टेंट रही हूँ बोलो तो। मेरी एक हफ्ते की क्लास में अच्छी भी लगी, हार्ड भी लगी, डर भी लगा, बट सब में है। अब करूँगी तो करूँगी कब। सो गाइस आज का इतना ही ज्ञान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।